उम्र 60 के बाद शरीर चुपचाप एक युद्ध लड़ने लगता है। बाहर से आप ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर मांसपेशियां धीरे धीरे गलने लगती हैं। पहले कुर्सी से उठना आसान था, अब सहारा लेना पड़ता है। पहले थोड़ी दूर चलने पर थकान नहीं होती थी, अब पैरों में जान जल्दी खत्म हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अधिकतर बुजुर्ग इसे उम्र का असर मानकर स्वीकार कर लेते हैं। यही वह पल होता है जहां से असली गिरावट शुरू होती है। चिकित्सा विज्ञान इसे मांसपेशियों का क्षय मानता है। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती, यह सालों तक चुपचाप चलती रहती है, और जब इसका एहसास होता है तब तक शरीर बहुत कुछ खो चुका होता है। मांसपेशियां केवल ताकत के लिए नहीं होती। यही मांसपेशियां आपको चलने, खड़े रहने, संतुलन बनाए रखने और गिरने से बचाने का काम करती हैं। जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो पूरा भार हड्डियों और जोड़ों पर पड़ने लगता है। घुटने, कूल्हे और कमर जल्दी जवाब देने लगते हैं। यही कारण है कि एक बार गिरने के बाद कई बुजुर्ग दोबारा पहले जैसे चल नहीं पाते। यह केवल शरीर की समस्या नहीं होती, यह आत्मनिर्भरता की हार होती है। धीरे धीरे इंसान दूसरों पर निर्भर होने लगता है। एक सच्चाई जो अक्सर नहीं बताई जाती वह यह है कि 60 के बाद हर साल शरीर अपनी मांसपेशियों का एक हिस्सा खोता है। अगर इस प्रक्रिया को समय रहते नहीं रोका गया तो 10 साल में शरीर काफी कमजोर हो सकता है। यही वजह है कि 70 और 80 की उम्र में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह कोई तय नियति नहीं है, इसे रोका जा सकता है। इसके लिए भारी दवाओं की नहीं, सही समझ और सही आदतों की जरूरत होती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मांसपेशियां गलती क्यों हैं। पहला कारण है प्रोटीन का सही उपयोग न होना। उम्र के साथ पाचन कमजोर होता है। आप भोजन तो करते हैं, लेकिन शरीर उसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता। दूसरा कारण है कुछ जरूरी विटामिनों की कमी। ये विटामिन मांसपेशियों तक संदेश पहुंचाने, ऊर्जा देने और उनकी मरम्मत करने का काम करते हैं। तीसरा कारण है शरीर का कम चलना। जितना कम चलेंगे उतनी तेजी से मांसपेशियां गलेंगी। चौथा कारण है अंदर ही अंदर चल रही सूजन। यह सूजन दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे मांसपेशियों को कमजोर करती रहती है। अब सबसे जरूरी बात समझिए, क्योंकि यहीं पर अधिकतर बुजुर्ग चूक कर देते हैं। अगर आज शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया तो कल शरीर खुद आपको रोक देगा। चलने में रुकावट, उठने में डर और गिरने का खतरा अचानक नहीं आता। यह धीरे धीरे अंदर बनता है और इसकी जड़ में अक्सर कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है विटामिन डी। आमतौर पर इसे सिर्फ हड्डियों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह मांसपेशियों को सक्रिय रखने का मुख्य संकेत देता है। विटामिन डी मांसपेशियों और दिमाग के बीच तालमेल बनाए रखता है। जब इसकी कमी होती है तो मांसपेशियों को सही समय पर सही संदेश नहीं मिल पाता। इसका परिणाम यह होता है कि पैरों की ताकत कम होने लगती है, चाल में अस्थिरता आती है और संतुलन बिगड़ जाता है। यही कारण है कि विटामिन डी की कमी वाले बुजुर्गों में गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कई चिकित्सा अध्ययनों में यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि पर्याप्त विटामिन डी होने से गिरने और फ्रैक्चर का जोखिम कम होता है। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है विटामिन बी12। यह विटामिन नसों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए अनिवार्य माना जाता है। नसें ही वह रास्ता है जिनसे दिमाग का हर आदेश मांसपेशियों तक पहुंचता है। जब विटामिन बी12 की कमी होती है तो यह रास्ता कमजोर पड़ने लगता है। इसका पहला संकेत पैरों में सुन्नपन, झनझनाहट और जलन के रूप में सामने आता है। कई बुजुर्ग इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही समस्या चाल को अस्थिर बना देती है। शरीर पर नियंत्रण कम होने लगता है और गिरने का डर बढ़ जाता है। लंबे समय तक कमी रहने पर नसों को स्थायी नुकसान भी हो सकता है, जिससे सुधार मुश्किल हो जाता है। तीसरा जरूरी पोषक तत्व है विटामिन बी6। यह विटामिन मांसपेशियों के संकुचन और ढीलापन दोनों को नियंत्रित करता है। यानी जब आप पैर उठाते हैं, चलते हैं या रुकते हैं तो यह प्रक्रिया सही तालमेल से हो, इसमें विटामिन बी6 की अहम भूमिका होती है। इसकी कमी से रात में पिंडलियों में अचानक ऐंठन, चलते समय दर्द और जल्दी थकान होने लगती है। साथ ही
यह शरीर में प्रोटीन के सही उपयोग में भी मदद करता है। अगर यह विटामिन कम हो तो अच्छा भोजन करने के बावजूद मांसपेशियां मजबूत नहीं बन पातीं। चौथा महत्वपूर्ण तत्व है विटामिन सी। अधिकतर लोग इसे सिर्फ सर्दी जुकाम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तव में यह शरीर के ढांचे को मजबूत रखने वाला विटामिन है। विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है। कोलेजन वह तत्व है जो मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों को एक साथ जोड़कर रखता है। जब इसकी कमी होती है तो जोड़ कमजोर पड़ने लगते हैं, सूजन और दर्द बढ़ता है और चलना कठिन हो जाता है। घुटनों और कूल्हों की समस्या में विटामिन सी की भूमिका अक्सर अनदेखी रह जाती है। पांचवां लेकिन बहुत जरूरी तत्व है विटामिन ई। यह मांसपेशियों की मरम्मत करने वाला पोषक तत्व है। रोजमर्रा की गतिविधियों में मांसपेशियों में सूक्ष्म टूट-फूट होती रहती है। विटामिन ई उन क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करता है और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। इसकी कमी से थकान जल्दी होती है, मांसपेशियों में भारीपन रहता है और कमजोरी बढ़ती है। लंबे समय तक कमी रहने पर शरीर की रिकवरी क्षमता कम हो जाती है। इन पांचों पोषक तत्वों को साथ समझना बहुत जरूरी है। इनमें से किसी एक की भी कमी चलने, संतुलन और आत्मनिर्भरता को खतरे में डाल सकती है। इसलिए आज जागरूक होना ही कल की मजबूरी से बचने का सबसे मजबूत तरीका है। यहाँ एक आम गलती होती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि सिर्फ अच्छा खाना ही काफी है, लेकिन उम्र के साथ शरीर का अवशोषण घट जाता है, यानी सही भोजन भी पूरा लाभ नहीं दे पाता। इसलिए संतुलित आहार के साथ नियमित जांच और चिकित्सकीय सलाह जरूरी हो जाती है। सिर्फ पोषण ही पर्याप्त नहीं है। मांसपेशियां तभी बचेंगी जब उन्हें इस्तेमाल का संकेत मिलेगा। यह संकेत हल्की लेकिन नियमित गतिविधि से मिलता है। रोज टहलना, धीरे धीरे बैठना और उठना, पैरों को सक्रिय रखना शरीर को यह संदेश देता है कि मांसपेशियां अभी जरूरी हैं। जो मांसपेशी इस्तेमाल में नहीं आती उसे शरीर खुद हटाने लगता है। यह प्रकृति का नियम है। केवल दवाओं पर निर्भर रहने से ताकत नहीं बनती। दवा सहारा दे सकती है, लेकिन मांसपेशियां आदतों से ही बचती हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप चाहते हैं कि 70 की उम्र में किसी के सहारे चलें या अपने काम खुद करने की आज़ादी रखें? यह फैसला आज लेना होगा, क्योंकि मांसपेशियों का नुकसान धीरे होता है, लेकिन उसकी भरपाई में बहुत समय लगता है। आज जो मांसपेशियां बचाईं, वही कल आपको चलने की आज़ादी देंगी। आगे मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी रोजमर्रा की आदतें जो बिना जिम और बिना भारी दवाओं के मांसपेशियों को लंबे समय तक जिंदा रखती हैं। यही वह जानकारी है जो हर बुजुर्ग को समय रहते मिलनी चाहिए।